हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो यदि आप भी वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो उस पे होने वाली इनकम पे गवर्नमेंट को आपको कितना टैक्स देना है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस इनकम को किस तरह से आपको शो करना है, ये पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 247A वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को डिफाइन करता है। इसमें देखिए 3 प्रकार के एसेट्स इंक्लूड किए जाते हैं। क्रिप्टो करेंसीज, NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, और C है एनी अदर डिजिटल एसेट्स जो कि गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजटी में नोटिफाई करके बताती है कि हाँ ये डिजिटल एसेट है। तो ये 3 प्रकार के जो एसेट्स हैं वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहलाते हैं। इसमें जो क्रिप्टो करेंसीज है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, टीदर हो गया, ये सब क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के बीच में यदि आपको क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने से या इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जो हुई है उसे आपको असेसमेंट या 23-24 के ITR में रिपोर्ट करना होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट पे जो टैक्स लगाया जाता है वो डिपेंड करता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन यहाँ पे की गई है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि आप जो क्रिप्टो करेंसी है, जो डिजिटल एसेट है, उसको आप किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए अपने पास आप रखे हुए हैं। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में जो क्लासिफिकेशन होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का वो होगा डीम्ड कैपिटल एसेट, ठीक है। और आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यदि आप उसको आप ट्रांसफ़र और सेल कर देते हैं उस इन्वेस्टमेंट को, तो उस पर जो भी गेन आपको होता है वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है, ठीक है। यदि आपके ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करने की, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं बल्क में जो है क्रिप्टो करेंसी को उठाते हैं, परचेस करते हैं, फिर उसको इंट्राडे करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं बिजनेस करते हैं और उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो स्टॉक इन ट्रेड होती है, ठीक है। तो यदि आप स्टॉक इन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शन आपका होगा वो ट्रेडिंग का होगा। तो ट्रेडिंग से होने वाली जो भी आपकी इनकम होगी वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में वो टैक्सेबल होगा। और तीसरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी आपको किसी ने गिफ्ट किया है और यहाँ पे कोई आपका नॉन रिलेटिव होना चाहिए, यानी कि कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। यदि आपका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, उसने यदि आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट किया हुआ है और आपके ऑब्जेक्टिव है उसे रिटेन करना, मतलब उसको अपने पास रखना, तो उस केस में जो इसकी क्लासिफिकेशन होगी वो गिफ्टेड एसेट्स की होगी, ठीक है। तो गिफ्टेड एसेट्स यदि है और उसकी वैल्यू यदि 50,000 के ऊपर है, वैल्यू यहाँ पे इन द सेंस फेयर मार्केट वैल्यू से है, ठीक है। तो यदि फेयर मार्केट वैल्यू उस गिफ्टेड वर्चुअल एसेट्स का 50,000 के ऊपर होता है तो आपको सेक्शन 56(2)(10) में, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये जो सेक्शन है उसमें आपका ये टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए इस तीसरे वाले केस में आप सेल नहीं कर रहे हैं, केवल आपको गिफ्ट किया गया है, तो भी 50,000 के ऊपर यदि उसकी वैल्यू होती है तो आपका ये टैक्सेबल होगा। और यदि आप इसी गिफ्टेड असेट्स को यदि आप सेल कर देते हैं तो फिर वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, विच मीन्स कि एक बार आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स देना होगा और दूसरी बार आपको कैपिटल गेन हेड में टैक्स देना होगा। यूनियन बजट 2022 में जो बजट पास किया गया था उसमें जो है एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 115 BBH, विच मीन्स कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे जो भी आपको गेन हो रही है, इनकम हो रही है, उसका जो टैक्सेशन होगा वो इसी सेक्शन के आधार पे होगा। तो 115 BBH में जो टैक्सेशन होता है वो डिपेंड करता है आपके गेन के ऊपर, ठीक है। आप जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को जो ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं उस पर गेन आपका किस प्रकार का हो रहा है। तो यदि वो गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपका सेक्शन 115 BBH में टैक्सेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में यदि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को 36 महीने से ज़्यादा आप होल्ड करते हैं, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र या सेल करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और यदि आप उसको 36 महीने के पहले यदि आप उसको बेच देते हैं, ठीक है, तो आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफ़र से चाहे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, सेक्शन 115 BBH के अनुसार वो 30% के रेट से टैक्सेबल होगा। यदि आपने यदि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की है, ठीक है, ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो बिजनेस इनकम होता है, तो वो बिजनेस इनकम भी आपका 30% के रेट से ही टैक्सेबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सेक्शन 56(2)(10) में जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने बताया था, उसमें जो आपका टैक्सेबल होगा वो जो है आपका जो नॉर्मल जो टैक्स स्लैब है उसके अनुसार वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे आप जो एक चीज़ ध्यान देना है कि जब आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का जो टैक्स निकालते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई भी डिडक्शन वगैरह चैप्टर 6A में नहीं मिलता है। विच मीन्स कि यदि आप मान लीजिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से इनकम आपको हो रही है, आप उसी इनकम को केवल रिपोर्ट करते हैं ITR में, तो आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने पे कुछ खर्चा आपका हुआ है तो वो खर्च भी अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 54F में जो कि कैपिटल गेन का ये सेक्शन है, इसमें आपको कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट पे जो टैक्स बना है उसका रिबेट आप जरूर से 87A में क्लेम कर सकते हैं यदि 5 लाख के नीचे इनकम है तो। डिजिटल एसेट्स पे कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि जो भी बिटकॉइन है, इथेरियम है, जिसमें कि आपने ट्रेडिंग करी है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जब आप उसको बेच रहे हैं तो उसकी सेल वैल्यू या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको लेनी है, यहाँ अमाउंट लेना है और यहाँ पे आपको उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देना है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का जो कैपिटल गेन आप निकालते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को छोड़ करके कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता है, कोई भी एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो आप कॉस्ट को माइनस करेंगे और यहाँ पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मिस्टर ए जो है 1000 NFT और 1000 क्रिप्टो करेंसीज को 16 जुलाई 2020 को उन्होंने 1500 रुपये के रेट से ख़रीदा था और उन्होंने प्रीवियस ईयर 2022-23 में उन्होंने NFT और क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे पहले आपको निकाल लेना है। क्रिप्टो करेंसी का जो कॉस्ट होगा 1000 आपने खरीदा था, 1500 के हिसाब से 15 लाख रुपए इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। वैसे NFT का भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख रुपए हो गया। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सेल की जा रही है, तो सबसे पहले NFT की देखिए क्वांटिटी 1/4/2022 को सेल की गई थी, जिसका कि कंसिडरेशन यानी कि सेल वैल्यू 14 लाख रुपए है। तो यहाँ पे 15 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया NFT का और 14 लाख में आप बेच रहे हैं तो आपको 1 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपको क्रिप्टो करेंसी में या NFT में कोई भी डिजिटल एसेट में आपको लॉस हो जाता है तो आप उसको क्रिप्टो करेंसी के गेन से एडजस्ट नहीं करा सकते हैं और ना ही किसी अदर इनकम से आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को देख लीजिए, 1000 आपने सेल करा, 31/3/2023 को आपने सेल किया और जो सेल वैल्यू थी वो 18 लाख रुपए थी और यहाँ पे इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख रुपए है। तो आपको 3 लाख रुपए का यहाँ पे PL आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ब्रोकरेज का अमाउंट है, मैंने पहले बताया कि कोई भी डिडक्शन, कोई भी एक्सपेंसेस जो आपकी ट्रांसफ़र पे होंगे, चाहे ब्रोकरेज हो, कमीशन हो, चाहे कुछ भी हो, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए आपका जो PL आया है, यही PL आपका 30% के रेट से टैक्सेबल हो जाए। क्रिप्टो करेंसी की जो भी इनकम है यदि आपको उसे रिपोर्ट करना है अपने ITR में, तो आप सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन होंगे, ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है और ऑनलाइन मोड में सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ITR 2 देखिए जो क्रिप्टो करेंसी की जो भी इनकम है वो आप ITR 2 में ITR 3 दोनों में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ITR 2 बेसिकली सैलरी क्लास के जो पर्सन यदि मान लीजिए वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। ट्रेडिंग वाली जो इनकम होगी वो ITR 3 में जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ITR 2 में प्रोसीड विथ ITR, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस
वाले शेड्यूल में कुछ नहीं करना है। इनकम वाले शेड्यूल में आने के बाद जो शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आप उसे चेक रहने देंगे, नहीं एप्लीकेबल होगा उसको अनचेक कर देंगे। यहाँ आने के बाद आपको शेड्यूल VDA जो कि इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट का शेड्यूल है, इसे आपको चेक करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे स्किप क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो ये मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी की इनकम, कैपिटल गेन, ये सब मैं अभी इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से सब शेड्यूल फिलअप किया जाता है। हमारा जो मेन है शेड्यूल VDA, इसको किस तरीके से अपडेट करना, ये आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो भी आपका बिटकॉइन हो, इथेरियम, जिससे भी आपको इनकम हुई हो, यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन आपको मेंशन करनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस में मिस्टर ए ने 16 जुलाई 2020 को ख़रीदा था, तो इस वाले में डेट ऑफ एक्विजिशन में 16 जुलाई 2020 आ जाएगा। डेट ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि किस दिन वो बेचा है, तो बेचने की डेट देखिए NFT वाली जो थी वो NFT की 1/4/22 थी, तो यहाँ पे 1/4/22 आ जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन ये बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मतलब ये जो इनकम है वो कैपिटल गेन में रिपोर्ट होगी। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि NFT का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो 15 लाख रुपए था, तो यहाँ पे 15 लाख रुपए शो हो जाएगा। कंसिडरेशन रिसीव्ड यानी कि सेल वैल्यू, जितना आपको ट्रांसफ़र करने से सेल वैल्यू मिल रही है, यानी कि 1/4/22 को आपने ट्रांसफ़र किया 14 लाख रुपए में, तो ये 14 लाख रुपए आपका यहाँ पे आ जाएगा सेल कंसिडरेशन में। और देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख रुपए था और यहाँ पे सेल 14 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो ये लॉस काउंट नहीं करेगा, क्योंकि लॉस क्रिप्टो मार्केट में लॉस एडजस्टमेंट ITR में होता नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा क्रिप्टो करेंसी था वो था बिटकॉइन। यहाँ पे देख सकते हैं ये 1000 रुपये क्रिप्टो करेंसी है, इसका भी कॉस्ट 15 लाख रुपए है। कॉस्ट अगेन 16 जुलाई आ जाएगा। डेट ऑफ ट्रांसफ़र यहाँ पे 31 मार्च 2023 को ट्रांसफ़र किया है, तो 31 मार्च 2023 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगेन 15 लाख रुपए दिखाना है। और यहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव्ड यानी कि सेल वैल्यू, आपको यहाँ पे सेल वैल्यू जो दिखानी है वो 18 लाख रुपए दिखानी है, यानी कि जो बेचने से आपको इनकम हुई है, सेल हुई है, उसकी सेल वैल्यू आपको 18 लाख रुपए यहाँ पे शो करनी है। और यहाँ पे जो इनकम आएगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं समझाने के पर्पज़ से, आपको 2020 था, यहाँ पे कोई सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप मार्च 2031 में ट्रांसफ़र किया है। यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख रुपए हो गया और यहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव्ड आपका 18 लाख रुपीस हो गया और यहाँ पे 3 लाख रुपए की इनकम आ गई। इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल बन करके आ जाता है, जो भी कैलकुलेशन वगैरह होता है। यहाँ आपकी इनकम 3 लाख रुपये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर्स हुई है और यहाँ पर आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये शेड्यूल आपकी अपडेट हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल स्पेशल इनकम, तो इस वाले शेड्यूल को आपको क्लिक करना है और इसमें जितने भी स्पेशल रेट से जो टैक्स लगाया जाता है इनकम पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 111A और 222A, हमें सेक्शन 115 BBH देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 115 BBH। ये जो है 3 लाख रुपए की इनकम आई, 30% के हिसाब से लगा, 90,000 रुपये टैक्स का पेमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए कन्फर्म पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे देख लेना है। कुछ हमने केवल कैपिटल गेन रिपोर्ट करी है, इसलिए 3 लाख रुपए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये वाली शेड्यूल आपको जरूर से देखनी है। तो देखिए यहाँ पे 90,000 रुपये का टैक्स बना था, इसमें से 12,000 रुपये 87A का जो रिबेट है वो मिल रहा है, क्योंकि इनकम 3 लाख रुपये से नीचे थी। 77,500 रुपये आपका टैक्स बना और यहाँ पे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 80,600 आ रही है। ठीक है, और नेट टैक्स लायबिलिटी 80,600 से इंटरेस्ट एंड फीस पेबल 2,418 रुपये, ये हम देख सकते हैं। इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न, ये नहीं, इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स का पेमेंट हमने नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह लगाया जा रहा है। ठीक है, तो एडवांस टैक्स आपको ज़रूर से पेमेंट करना है। यदि आपका टैक्स बनता है तो आपको पहले ही एडवांस टैक्स पे कर देना है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना में अभी आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। आप तुरंत पे करना चाहते हो पे कर दीजिए, नहीं तो पे लेटर पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से अपने वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी की इनकम अपने ITR में आप शो कर सकते हैं और अपनी ITR को इस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।